नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी कामिका एकादशी व्रत की कथा और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 21 जुलाई 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी प्रातः 9:38 तक और उसके बाद में द्वादशी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:07 तक और उसके बाद में मृगशिरा। वृद्धि योग रहेगा शाम 6:40 तक और उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अहोरात्रि। अमृत सिद्धि योग रहेगा रात्रि 9:07 से 22 जुलाई प्रातः 5:37 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज दूसरा श्रावण का सोमवार व्रत है, रोहिणी व्रत है, कामिका एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 22 जुलाई को प्रातः 5:37 से प्रातः 7:05 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि प्रातः 7:05 पर समाप्त हो जाएगी। आज कहानी किस्से में कामिका एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रॉपर्टी से धन लाभ होता दिख रहा है। आज आपका दिन एनर्जेटिक रहने वाला है। वृषभ राशि, स्वयं प्रेरित मन की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे आप। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक जाएगा। मिथुन राशि, राइट आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप सोना खरीद सकते हैं। खान पान का अपने ख्याल रखें, हल्का भोजन करें, पाचन तंत्र खराब हो सकता है। कर्क राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने मुंह मियां मिट्ठू, लालच बढ़ सकता है। यही लालच पाप की जड़ रहता है। आज आपको बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं जिनका आप इस्तेमाल अपने होमवर्क में या ऑफिस पर कर सकते हैं। सिंह राशि, गुप्त संपर्कों से दूसरी नौकरी या गुप्त नौकरी लग सकती है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। कन्या राशि, रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। नाम और शोहरत सारे में फैल सकती है। आज सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा। किस्मत आपके साथ है। तुला राशि, आज प्रमोशन होते होते रुक जाएगी। कार्यस्थल में इल्जाम लग सकते हैं। वृश्चिक राशि, एक्सपोर्टर्स के लिए, लोडर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। धनु राशि, आज आपको कोई भी काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हर हाल में खुशी ढूंढें। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पर ध्यान केंद्रित करें, लाभ रहेगा। मकर राशि, अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि, अगर किराया मिलना बाकी है तो आज मिल सकता है। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन मिल जाएगा। अपने घर का एक्सपेंशन या घर को एक्सटेंड कर सकते हैं आप। मीन राशि, शेयर मार्केट में लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्यों में रुचि, गहराई से बातों पर विचार करेंगे आप। कुल मिलाकर दिन अच्छा जाएगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज का सावन का सोमवार बहुत विशेष है क्योंकि भोले बाबा का दिन तो है ही, लेकिन एकादशी भी है। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के बनने से ये और विशेष हो जाता है। और उसके साथ ही एकादशी और द्वादशी एक ही दिन पड़ रही हैं, जो बहुत दुर्लभ होता है। आइए कामिका एकादशी की कहानी सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद, वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण, जो कि गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार अभी आषाढ़ी है, उसके कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है? प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, श्रावण मास में जो कृष्ण
कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय का अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप रूपी मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर के का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल का भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। वर्ष 2025-26 में काम की शुरुआत आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ करेंगे। इस साल आपके रुके हुए कार्य अपने आप ही बनने लगेंगे। आप हर घटना में, हर बात में पॉजिटिविटी देखेंगे। इस वर्ष आप किसी भी काम के करने से पहले सोच विचार करेंगे। आप जल्दी से उत्साहित नहीं होंगे। पहले आप पूरा काम ध्यान से समझेंगे, फिर काम पर लगेंगे। अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से आप नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जो भी योजना बनाते हैं वह आर्थिक दृष्टिकोण से बनाते हैं। एक तरह से आप इस वर्ष नई शुरुआत करेंगे। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष सबसे प्रेम से मिलें और प्रेम स्वीकारें भी और बांटे। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन पढ़ें या सुने। गाय को हर बुधवार को 7 रुपए का हरा चारा खिलाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।